कुरुक्षेत्र में कार चालक की गुंडागर्दी रुकने का इशारा करने पर पुलिसकर्मी की जान पर बनाई, कड़ी मशक्कत के बाद किया काबू। यमुनानगर में 80 युवकों से करोड़ों रुपए की ठगी, विदेश भेजने के नाम पर बुलाया दिल्ली, एयर टिकट मिली कैंसिल, देर रात को एजेंट दफ्तर पर हंगामा। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई, 23 जून तक न्यायिक हिरासत में है ज्योति मल्होत्रा। उत्तर भारत में 2 दिन और सहना होगा गर्मी का सितम, 14 जून को बरसेंगी राहत की बौछारें। 47.6 डिग्री के साथ भटिंडा रहा सबसे गर्म। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं कुलदीप भारद्वाज हाजिर हूं देश और प्रदेश की सभी जरूरी खबरों के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चंडीगढ़ में हुई ईडी की बड़ी कार्रवाई के साथ। पूर्व विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2019 में जेजेपी की टिकट पर नरवाना से इन्होंने चुनाव जीता था। सुनील कुमार बंसल की भी गिरफ्तारी की गई है। HSVP यानी हुड्डा से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में ये गिरफ्तारी की गई है। करीब 70 करोड़ के जो मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है, पूरा पंचकुला थाने में ये मामला दर्ज हुआ था। 2023 में ईडी ने इसकी जांच शुरू की थी, जिसके बाद अब ईडी ने एक्शन लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, पूर्व विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2019 में जेजेपी के टिकट पर नरवाना से इन्होंने चुनाव जीता था। इन पर जो है मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस चल रहा था, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ जुड़े हैं। शंकर, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? निश्चित तौर से देखिए, इस वक्त की ये बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है। जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा जो ईडी की जो चंडीगढ़ जोनल ऑफिस है, उसके द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि पहला आरोपी है रामनिवास, जो पूर्व विधायक हैं। ये साल 2019 से लेकर 2024 के दौरान में ये विधायक रहे, और इसके साथ ही इनके बेहद खास एक जो कारोबारी है सुनील कुमार, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। तो इन दोनों पर जिस तरह से आरोप लगे हैं, वो आरोप बेहद संगीन थे, और इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए कई बार इनसे पूछताछ की गई, और इससे पहले कई अन्य दूसरे आरोपियों से भी पूछताछ की गई, और उसी पूछताछ के आधार पर जो तमाम साक्ष्य और सबूतों को इकट्ठा किया गया, उसी के आधार पर ये गिरफ्तारी की गई है। और गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, और कोर्ट में पेश करने के बाद 5 दिनों की ईडी रिमांड पे भेज दिया गया है। यानी कि जो चंडीगढ़ स्थित जो ईडी का दफ्तर है, वहां पर रख करके 5 दिनों तक इनसे पूछताछ की जाएगी। उसके बाद चंडीगढ़ स्थित कोर्ट में पेश किया जाएगा, और उसके बाद आगे की रिमांड मांगी जा सकती है। तो एक तरह से कहा जा सकता है ये 5 दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जब 5 दिन तक लगातार जांच एजेंसी ईडी के द्वारा इस पूरे फर्जीवाड़े के मामले में पूछताछ की जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद शंकर आनंद। तो ईडी का ये एक्शन सामने आया है, गिरफ्तार किया गया है, पूर्व विधायक है, तो इनको गिरफ्तार किया है हुड्डा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में। इनके साथ ही सुनील कुमार बंसल को भी गिरफ्तार किया गया है। विधायक रामनिवास अतिक्रमण के समझौते के बदले ये जो रिश्वत है, ये मांगी गई थी। पुलिस ने मौके से 8 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। HSVP ने होटल का अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया था होटल को। होटल तमस के खिलाफ शोरान ने सार्वजनिक प्रदर्शन किया था। बिचौलिया राजवीर के जरिए शोरान तक ये रकम पहुंची थी रिश्वत की। रिश्वत देते वक्त पुलिस ने उन्हें रंगे हाथों दबोच लिया। तो जितेंद्र शोरान पूर्व में जजपा प्रत्याशी थे, अब इनेलो में सक्रिय हैं और हिसार संघर्ष समिति और RWA प्रधान भी हैं। तो इनेलो नेता जितेंद्र शोरान ने पिछले सप्ताह सेक्टर 9-11 की जमीन पर बने एक होटल के खिलाफ प्रदर्शन किया था। उन्होंने होटल के मालिक पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया था। इस बारे में HSVP में शिकायत भी की गई थी, जिसके बाद HSVP की संपदा अधिकारी ने मौके पर निरीक्षण कर होटल मालिक को नोटिस दिया था। होटल संचालक को अतिक्रमण हटाने के लिए अल्टीमेटम दिया गया था, और इसके बदले जो है इस मामले में समझौता करवाने के लिए जो जितेंद्र शोरान है, उन्होंने रिश्वत की मांग की थी। 8 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी। जब रिश्वत देने पहुंचे थे तो इन्हें मौके पर रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया, और अब जो है इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है रिश्वत के मामले में।
तो उधर भ्रष्टाचार और लापरवाही पर एक्शन नजर आया। हरियाणा सरकार की सख्त कार्रवाई सामने आई। भ्रष्टाचार और लापरवाही पर सैनी सरकार का एक्शन दिखाई दिया। सिंचाई विभाग में भ्रष्टाचार और लापरवाही पर यह एक्शन हुआ है। सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी की सिफारिश पर कार्रवाई की गई है। करीब 70 अधिकारियों के नाम चार्जशीट में दर्ज किए गए हैं, जिसमें जेई, एसडीओ और एक्सीएन पर चार्जशीट दर्ज है। 7 से 8 सीनियर इंजीनियर पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है वो की जाएगी। 2 चीफ इंजीनियर पर भी कड़ा एक्शन जो है वो लिया जाएगा। कार्रवाई का कारण विभाग द्वारा विभिन्न निर्माण स्थलों से लिए गए कंस्ट्रक्शन सैंपलों का फेल होना बताया जा रहा है। तो गुणवत्ता जांच में खामियां पाए जाने के बाद ये स्पष्ट हुआ कि निर्माण कार्यों में गंभीर लापरवाही और संभावित भ्रष्टाचार हुआ है, जिसके बाद हरियाणा सरकार की सख्त कार्रवाई ये नजर आई। इन्होंने जो है अधिकारियों के नाम पर चार्जशीट दर्ज की है। करीब 70 अधिकारियों के नाम पर चार्जशीट दर्ज की गई है, जिसमें जेई, एसडीओ, एक्सीएन और सीनियर इंजीनियर शामिल हैं। तो उधर कुरुक्षेत्र में सड़क के बीचों बीच दीवार बना दी गई। कोर्ट में केस जीतने के बाद शख्स ने यह दीवार खड़ी की। स्टेट हाईवे नंबर 6 पर यह दीवार खड़ी की गई। कुरुक्षेत्र रोड का यह मामला है। जमीन पर पीडब्ल्यूडी ने 1987 में ये जो सड़क बना दी थी। कोर्ट ने जमीन के पक्ष में जो है फैसला दिया, मालिक के पक्ष में यह फैसला सुनाया, जिसके बाद कोर्ट के आदेशों के बावजूद प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, ऐसा जमीन मालिक के आरोप हैं। और जमीन मालिक बलविंदर सिंह ने जमीन पर कब्जा करने के लिए सड़क के बीचों बीच ही दीवार खड़ी कर दी। बलविंदर ने अपने साथियों के साथ डंपिंग जोन के पास सड़क पर ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर दीवार खड़ी करने का काम लगाया। देखते ही देखते दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। ये स्टेट हाईवे है, जाहिर है कि यहाँ से गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है। कोई 1-2 गाड़ियाँ यहाँ से नहीं निकलती हैं कि ये कोई छोटा गांव का रास्ता हो। स्टेट हाईवे है और इस दौरान जब कोई बीचों बीच सड़क पर दीवार खड़ी करता है तो जो है जाम की स्थिति पैदा होना लाजमी है। तो इस दौरान वहाँ पे जाम की स्थिति पैदा हो गई, लंबा जाम लग गया। मौके पर नायब तहसीलदार पुलिस बल मौके पर पहुंचे थे, जिन्होंने कोर्ट के आदेशों का हवाला देकर कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं है जो मालिक है, ऐसा बताया। जिसके बाद पीडब्ल्यूडी एक्सीएन ऋषि सचदेवा ने बलविंदर को उचित मुआवजा देकर सड़क खोलने के लिए मनवा दिया। 2018 में फिर हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट के उखाड़ के हो गया। फिर यहाँ इतने दीवार बनाई जो SPM आए, उन्होंने खिलाता चलो खोल देता। हम 2 साल हो गए ना जगह छड़ी ना। तो पहले भी दीवार निकाली गई थी 2 साल पहले। SPM के कहने से हमने तो आपको प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया था? दिया था। तो अब प्रशासन क्या करता है? अब कुछ नहीं, कार्य हो गया, देखें क्या करता है। अब ये 22 मरले जगह इनकी है। हाँ जी, हाँ जी। सरकार ने 10 केस इस पे सड़क बनाई हुई है। ओके। 2013 में पेवा कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, या तो 6 महीने में इसके पैसे दो या सड़क को यहाँ से उठा लो। जी जी। उन्होंने 6 महीने में कुछ नहीं दिया। इसने पेवा कोर्ट में एग्जीक्यूशन फाइल कर दी। ओके। उस एग्जीक्यूशन के अंदर सरकार ने अपने ऑब्जेक्शन दिए। सरकार के ऑब्जेक्शन खारिज हो गए। कोर्ट ने इसको यहाँ पोजेशन दवा दिया 2018 के अंदर। ओके। सरकार उसके खिलाफ हाई कोर्ट चली गई। हाई कोर्ट में सरकार का केस खारिज हो गया। 2023 के अंदर इसने फिर दोबारा यहाँ सड़क रोक ली। यहाँ SDM साहब आए और SDM साहब ने इसका आश्वासन दिया, तेरे को 2-4 दिन में तेरे पैसे दवा देंगे या अपना रोड यहाँ से काट लेंगे तो अपनी सड़क उठा ले। जी। इसने SDM साहब एक जने से यहाँ से अपने इंटे उठा ली। सरकार इसको पैसे देने की बजाय दोबारा कोर्ट में चले गई, कुरुक्षेत्र कोर्ट में। कुरुक्षेत्र कोर्ट से अभी कुछ दिन पहले सरकार का केस खारिज हो गया और ऑर्डर हो गई, तो हमने जाकर कब्जा कर लिया, उसको गवर्नमेंट पैसे। उसके बाद ये लोग मेरे से मिले थे, तो मैंने इनको ये कहा था कि जो भी एक्ट के अनुसार और कोर्ट की जजमेंट के अनुसार जो भी आपका जायज़ मुआवजा बनता है वो आपको दिलवा दिया जाएगा। लेकिन आज मुझे अचानक फ़ोन आया कि इन्होंने रास्ता बंद कर दिया, तो उस चक्कर में मैंने फिर इनसे बात करी और इनसे यही रिक्वेस्ट करी है कि आप ये स्टेट हाईवे है और इसको बंद ना करें। ऑलरेडी आप मुआवजा ले चुके हैं, केवल झगड़ा जो है वो अमाउंट का है कि वो कंपनसेशन जो है ये उससे सेटिस्फाइड नहीं है। तो जो भी बैलेंस कंपनसेशन एज पर एक्ट और एज पर लॉ और एज पर जजमेंट जो बनता है वो हम बना के डिपार्टमेंट को के थ्रू गवर्नमेंट को भेज देंगे और इनकी पेमेंट करवा देंगे। यही आश्वासन दिया है और इसके बाद इन्होंने रास्ता खोला है। इस संबंध में हमारे कुछ सूचना मिली, कोई इनका कुछ कोर्ट में मैटर चला रहा है, कह रहे जीत रहे, लेकिन इस संबंध में जो PWD वाले से भी बुलाया गया है, जांच कर रहे हैं, इनसे रिक्वेस्ट की है, रास्ता खोल रहे हैं। तो रास्ता खोल दिया गया? हाँ जी।
तो उधर कुरुक्षेत्र में रोड रेज का मामला सामने आया। पुलिस के रोकने पर भी जो कार सवार है उसने गाड़ी नहीं रोकी, जिससे पुलिसकर्मी की जान पर खतरा बन गया। बाल ये हादसा जो है वो टला है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। कुरुक्षेत्र में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। मामला पुराने बस अड्डे के समीप का है, जहां एक ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी कार चालक को रुकने का इशारा कर रहा है, मगर कार चालक ने पुलिस कर्मचारी को अनदेखा कर कार भगाने की कोशिश की, जिसके चलते ट्रैफिक जो पुलिसकर्मी है उसकी जान खतरे में आ गई। हालांकि इस दौरान मौजूद एक बाइक सवार भी कार सवार को रोकने का प्रयास करता रहा, मगर फिर भी कार चालक वाहन को चलाता रहा, रुका नहीं। आखिरकार पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर कार चालक को काबू कर लिया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। फिर रोड रेज का मामला सामने आया कुरुक्षेत्र में, जहां पर पुलिसकर्मी के रोकने के बावजूद भी कार चालक जो है वो गाड़ी नहीं रोक रहा था और लगातार आगे बढ़ता रहा। तो उधर हिसार कृषि विश्वविद्यालय में बवाल हो गया। छात्रों और सुरक्षा कर्मियों के बीच जोरदार टकराव देखने को मिला। दरअसल स्कॉलरशिप की मांग को लेकर कुलपति से मिलने के लिए छात्र पहुंचे थे, जिसके बाद कुलपति जो है वो छात्रों से नहीं मिले। कुलपति से न मिलने पर छात्र वीसी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने छात्रों को वहां से हटाने की कोशिश में धक्का मुक्की की। रात को सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठियां चलाई। लाठीचार्ज में 7 से 8 छात्र घायल हो गए, सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दरअसल छात्रों का आरोप है कि सुरक्षा कर्मियों ने बेरहमी से मारपीट की, वर्दी का डर दिखाया, वो सिर्फ अपना प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं इस पूरे मामले में प्रशासन का पक्ष भी सामने आया। उनका कहना है कि छात्रों ने जबरदस्ती वीसी ऑफिस में घुसने की कोशिश की। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों पर वर्दी फाड़ने और मारपीट करने के आरोप लगाए। पूर्व में बनी कमेटी से छात्रों ने कोई बैठक या संवाद नहीं किया था, ये भी प्रशासन का पक्ष सामने आया है। तो हिसार कृषि विश्वविद्यालय में ये बवाल देखने को मिला, जहां पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और सुरक्षा कर्मियों के बीच टकराव हुआ और सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ धक्का मुक्की की और लाठी चार्ज करके उनको वहां से खदेड़ने की कोशिश की। क्या मतलब है तो उधर करनाल पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। एसटीएफ ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भानु प्रताप राणा गैंग और साहिल भाकल गैंग के ये आरोपी हैं। अमित उर्फ खौफ और बलराम गिरफ्तार किए गए। कई आपराधिक वारदातों में ये शामिल रहे हैं। दोनों जो आरोपी हैं, आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपी भानु राणा गैंग और साहिल भाकल गैंग में सक्रिय थे, जिन्होंने उनके आदेश पर कुछ अन्य जगहों पर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देना था। पकड़े गए दोनों आरोपियों पर पहले भी मामले दर्ज हैं। आरोपियों के पास से एक 32 बोर का जो है असला और जिंदा राउंड कारतूस मिले, तो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी जो थे ये सक्रिय थे, गैंग थे, किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। गैंग और साहिल भाकल गैंग के सक्रिय सदस्य हैं, जिन्होंने उनके आदेश पर कुछ अन्य जगहों पर भी कुछ आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देना था और गोलियां चलानी। तो कहाँ के रहने वाले हैं सर ये? तो सर ये चिक्का के रहने वाले हैं। क्या नाम है इनका? एक का नाम अमित उर्फ खौफ और दूसरे का बलराम। तो पहले भी मामले दर्ज है इन पे? पहले भी मामले दर्ज है। और अब बात जासूसी के आरोपों में पकड़ी गई ज्योति मल्होत्रा की, जिसकी जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। जासूसी के आरोपों में जो है उन्हें गिरफ्तार किया था, जिसके बाद ज्योति मल्होत्रा ने ये याचिका दायर की थी। पिता हरीश मल्होत्रा ज्योति से मिलने के लिए जेल पहुंचे थे। ज्योति के वकील ने जमानत याचिका दायर की थी। मामले में अदालत ने पुलिस से जवाब मांगा है। ज्योति पर पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप है। 23 जून तक उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और अब इस पूरे मामले पर जो जमानत याचिका दायर की गई है उस पर कोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें, ज्योति मल्होत्रा जो है उसे पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। और पुलिस के जवाब के बाद में देखा जाएगा पुलिस क्या जवाब देती है, उस पर बहस होगी। उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगी कि जमानत दी जाए या ना दी जाए।
और वो 14 डेज की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। इसका मतलब ये है कि 14 डेज जुडिशियल कस्टडी में रहेगी ज्योति, लेकिन इन बिटवीन अगर जमानत मिल जाती तो वो बाहर भी आ सकती। तो ऐसे में आप कह रहे थे कि जो डॉक्यूमेंट कोर्ट से हासिल करेंगे वो मिल चुके हैं, तो उसको स्टडी किया? हाँ, कोर्ट से डॉक्यूमेंट मिल चुके हैं, उनको स्टडी किया गया। उन डॉक्यूमेंट्स में ऐसा कुछ कंक्रीट एविडेंस दिखाई नहीं दिया ज्योति के खिलाफ, इसीलिए हमने ये नियमित जमानत याचिका दायर की है। तो अब एसी का रिमोट सरकार के हाथों में होगा। 20 से 28 डिग्री के बीच ही टेम्परेचर सेट करना होगा। जल्द ही ये जो नियम है ये लागू कर दिया जाएगा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय का ये नियम लागू होगा। इस कवायद का जो है शुभारंभ किया गया है। टेम्परेचर जो है जितना भी रहेगा वो 20 से 28 डिग्री के बीच रहेगा। टेम्परेचर स्टैंडर्डाइजेशन ये भी एक नया प्रयोग, नया एक प्रावधान ये किया जा रहा है। इसको बहुत जल्दी लागू करने जा रहे हैं। अब एसी का जो टेम्परेचर स्टैंडर्डाइजेशन है 20 डिग्री से 28 डिग्री रहेगा, यानी 20 डिग्री से नीचे हम उसकी कूलिंग नहीं कर सकेंगे और 28 डिग्री से ऊपर वार्मिंग नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार का एक पहली बार इस प्रयोग को किया जा रहा है। बहुत से देश ऐसे हैं, अभी बहुत से जो लोग बताते हैं कि जापान में ये 26-27 डिग्री के आसपास स्टैंडर्डाइज किया हुआ है, और इटली बता रहे थे 23 डिग्री इटली में किया हुआ है। जिन देशों को हम बहुत ज़्यादा अपने से आगे मानते हैं, फॉरवर्ड मानते हैं, और पता नहीं है वहाँ लोग बहुत कुछ आगे करते हैं, वहाँ इस प्रकार के स्टैंडर्ड हैं, और हमने अभी डरते डरते उसको 20 डिग्री किया है। इसका एक अनुभव आने के बाद इसको आगे भी विचार किया जाएगा, और मुझे लगता नहीं है कि 20 डिग्री से नीचे कोई करके सोता होगा। सर्वे में तो ये है कि अभी भी लोग कहते हैं इसको 24 अभी कर दें, लेकिन कुछ लोगों की चिल्लाटना शुरू हो जाए, इसलिए 20 से 28 उसको नॉर्म्स को हमने तय किया है। तो रोहतक से कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल मर्डर केस में नया मोड़ आया है। मां सविता नरवाल का कांग्रेस विधायक पर आरोप है। बड़ौदा विधायक इंदुराज नरवाल पर साजिश के आरोप लगाए हैं। विधायक इंदुराज नरवाल के आरोपों को नकार दिया है। मुझ पर लगाए जा रहे आरोप निराधार हैं, इंदुराज नरवाल का ये कहना है। मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। इंदुराज नरवाल ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। तो इस मामले में अब नया मोड़ आया है। जो मां है उन्होंने आरोप लगाए हैं बड़ौदा विधायक इंदुराज नरवाल पर साजिश रचने के आरोप लगाए गए हैं। इंदुराज नरवाल ने हालांकि आरोपों को नकार दिया है और कहा गया है कि इस मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो कांग्रेस नेता जो है उनके मर्डर केस में ये अब नया मोड़ सामने आया है। सविता नरवाल का कांग्रेस विधायक पर आरोप है। हिमानी नरवाल मर्डर केस में ये नया मोड़ दिख रहा है, जिसमें विधायक इंदुराज नरवाल पर साजिश के आरोप लगाए गए हैं। हालांकि विधायक ने इन आरोपों को नकारा है और कहा है कि मुझ पर लगाए जा रहे आरोप निराधार हैं, इस मर्डर से उनका कोई लेना देना नहीं है, ऐसा उनका कहना है। और साथ ही इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। हाँ, साजिश बिल्कुल 100 और कहीं मर्जी का कवा लो, तो वो अपने मुंह पे कवाएंगे, लेकिन और भी जो कुछ छुपा हुआ है इंदुराज का फिर मैं पूछूंगी ना। जिस टाइम पे लेकर उसी टाइम तुरंत मेरे पास फोन आया था, ठीक है, तो अपने आप को क्या मानता है, मैं दाता लगता हूँ इसका। गांव का ही तो है, रिनाना गांव का ही है, ये भी तो रिनाने के ही है, नरवाल ही है, वो भी है, परिवार में तो नहीं है लेकिन गाँव का है। उसका क्या मकसद, एक गंदे आदमी का क्या मकसद हो सकता है? एक फिर सबसे बड़ा मकसद है, टेंडर तो दे दिया उसको, फिर ये हो गया ना जैसे एमएलए के टिकट भरवा दिए, तो पार्टी वाले नहीं भरवाए होंगे हिमानी के, गवाना से भरवाए, कल को वहां से भी भरवा सकती है, कुछ तो हुआ होगा ऐसा। हाँ, फर्स्ट पहले अगर यूथ में आता तो सबसे पहला नंबर था उसका गवाना से, और इसके जुलाना से जैसे इसको दे दिया था आपकी बार, और फिर जो पुराने को टिकट मिली थी किसी ने तो भरवाई होंगे। मेरी बेटी को मतलब चढ़ा के रास्ते से हटा दिया, ये क्या मतलब है? ये तो पार्टी के बंदे, बीजेपी वालों को तो कोई मतलब नहीं, ना पत्रकारों को मतलब, ना आम आदमी को मतलब। भाई जो अगर कोई बात उसमें फर्क मरे गया तो मेरी भी मांग है आगे वो उसकी जांच सही तरीके से होनी चाहिए, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए, और इसकी जांच जिस पर भी हो जाए वो कम है,
उसकी संतुष्टि उसकी माँ की, उसकी बेटी गई है। जिसकी बेटी चली जाए उसका दर्द बड़ा अलग है। उसकी बेटी गई है तो उसका दर्द है, तो उसकी माँ की सरकार ने सुननी चाहिए। अगर उसका कोई संतुष्टि नहीं है तो संतुष्ट करना सरकार का काम है। और मैं भी कहूँगा कि उसकी अगर किसी संतुष्टि जांच होनी चाहिए तो जांच करनी चाहिए। और अब बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर में काला जठेरी का शार्प शूटर गिरफ्तार किया गया। बदमाश सुहेल उर्फ जग्गी के पैर में गोली लगी थी। पुलिस और सुहेल की ओर से दो राउंड फायरिंग हुई। जमीन हड़पने और गोलीबारी मामले का आरोपी है ये जो जिसे